एक मर्द ने तलाक गाली की तरह दिया तो एक ने तलाक तोहफे की तरह। एक ने तलाक देकर अपना हक जताया और एक ने तलाक देकर अपनी कुर्बानी का एहसास। दोनों ही सूरत में दांव पर तो औरत ही लगी। दो मर्द मिलकर किस्मत का फैसला कर रहे थे और वो बिना उसके मर्जी के, बिना उसके कुछ पूछे। आप होते कौन हैं मुझे आजाद करने वाली? मैं न तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ नोट हूँ जिसे तुम जब चाहो खैरात में दे दो। जो शादी मेरी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती, उसके टूटने या तोड़ने में मेरी हाँ या ना का दखल क्यों जरूरी है? रोज रात को साथ में सो जाने को प्यार नहीं कहते। फिल्म निकाह के ऐसे कितने ही डायलॉग हैं जिनके संवादों पर जब तालियां बजती तो रुकने का नाम नहीं लेती। 24 सितंबर 1982 को रिलीज हुई ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बनी फिल्म निकाह है, जिसके गीत हैं जिसे आपने सुना तो होगा, गुनगुनाया भी होगा, लेकिन इस फिल्म को शायद अब तक देखा नहीं होगा। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का गाना गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। फजा भी है जमा जमा और सलमा आगा के गाए गाने दिल के अरमा आंसुओं में बहुत मकबूल हुए थे। ये तमाम गाने इसे फिल्म में फरमाए गए हैं। रवि के संगीत वाले हसन कमल के बोल भी कमाल के थे। मसलन जब वो लिखते हैं कि हर एक पलों को ढूंढता हर एक पल गुजर गया। आप गाने वाले की उदासी को महसूस कर सकते हैं। इसकी लेखिका है अचला नागर, जो उस वक्त निकलने वाली पत्रिका माधुरी में कहानियां लिखा करती थी। वे तब आकाशवाणी मथुरा में काम ही किया करती थी। वे कुछ न कुछ लिखती रहती। लिखना उनका शौक भी था और वे ऐसी पेशा में भी थी। जब पेशा दिल से जुड़ा होता है तो उसकी दस्तूर कुछ और ही होती है। वह काम जो बोझिल ना लगे, जिसमें हृदय लगे, वह काम जिसमें आप घंटों गुजार सकते हो, वह काम आपकी पहचान बनाता है। आपकी तकदीर उस स्याही से लिखता है जिसकी छाप अमिट हो जाती है। लेखिका को शायद ही इतनी प्रसिद्धि अपनी किसी और कहानी से मिली हो, लेकिन यह तो तय है कि उनकी दिल की लगन ने एक कहानी ऐसी अवस्था ही पैदा कर दी जो न केवल महिला की स्थिति को बयां करता है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति लाए जाने की ताकत में भी एक बड़ा और अहम योगदान देता है। यह कहानी वे खुद बताती हैं कि कई महिलाओं ने कहा कि उनसे जुड़ी हुई हैं और मुस्लिम समुदाय में मध्यम वर्ग की यह कई महिलाओं की दास्तान है, कई महिलाओं की कहानी है जहां शादी के बाद भी सुरक्षा नसीब नहीं होती। लेखिका जो कहानी लिखी थी उनका नाम था तोहफा। लेखिका द्वारा जो कहानी लिखा गया था उनका नाम तोहफा था उस कहानी का। अचला नागर बताती हैं कि दरअसल एक दिन मैंने खबर यह पढ़ी थी कि संजय खान ने अपनी फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान जिनत अमान से शादी करने के बाद उन्हें तलाक दे दिया, लेकिन अब वह हलाला की रस्म अदा करके फिर से शादी करना चाहते हैं। बस उसी के बाद मेरे दिमाग में इस कहानी का जन्म हुआ। माधुरी में यह अक्टूबर 1981 में प्रकाशित हुई थी। उससे पहले ही मैं कहानी को नाटक का रूप देकर आकाशवाणी मथुरा से प्रसारित कर चुकी थी। जब एक मुलाकात के दौरान बी.आर. चोपड़ा को इस कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। इस फिल्म को बनाया था बी.आर. चोपड़ा ने। उस समय सामाजिक फिल्म बनाया करते थे वे, और एक खास बात यह भी कि उस समय वे
जिसमें कई बार वसीम का जिक्र होता है। एक दफे हैदर यानी कि राज बब्बर वो डायरी पढ़ लेता है और ये मान लेते हैं खुद ही कि उसकी पत्नी आज भी पहले पति से ही प्यार करती है और उसे तलाक देने का मन बना लेता है। नीलोफर के जन्मदिन पर वो बतौर तोहफा उसके पहले पति को साथ में लेकर आता है, जो सच में नीलोफर को वापस हासिल करना चाहता है। यानी दो मर्द मिलकर नीलोफर की किस्मत का फैसला कर रहे थे और वो बिना उसकी मर्जी की, बिना उससे कुछ पूछे और नीलोफर दोनों से तीखे सवाल पूछती है। नीलोफर यानी कि सलमा आगा को भी एक ऐसी औरत के रूप में दिखाया गया है जो प्रेम तो करती है पर झुकती नहीं। मसलन झगड़े के बाद एक दिन वसीम यानी कि दीपक पराशर अपनी पत्नी को दोस्तों से माफी मांगने का हुक्म दे देता है और अपनी सफाई में कहता है कि उसने हमेशा बेइंतहा प्यार किया है, लेकिन नीलोफर को बेचारी बनकर रहना गवारा नहीं और वो जवाब देती है कि रोज रात को साथ में सो जाने को प्यार नहीं कहते। या फिर वो क्लाइमेक्स जहां मौजूदा पति राज बब्बर बिना नीलोफर की मर्जी के उसे अपने पहले पति यानी दीपक पराशर से मिलवाने का फैसला ले लेता है और तलाक देकर आजाद करने का भी। तब नीलोफर का विद्रोह उठ जाता है, जाग खड़ा होता है, कुछ यूं फूटता है, आप होते कौन हैं मुझे आजाद करने वाली? मैं न तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ नोट हूँ जिसे तुम जब चाहो खैरात में दे दो। जो शादी मेरी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती, उसके टूटने या तोड़ने में मेरी हाँ या ना का दखल क्यों जरूरी नहीं। एक मर्द ने तलाक गाली की तरह दिया तो एक ने तलाक तोहफे की तरह। एक ने तलाक देकर अपना हक जताया और आप तलाक देकर अपनी कुर्बानी का एहसास दिलाना चाहते हैं। दोनों ही सूरत में दांव पर तो एक औरत ही लगी ना। फिल्म निकाह के लिए लेखिका अजला नागर को सर्वश्रेष्ठ डायलॉग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, तो पाकिस्तानी मूल की सलमा आगा को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला था। निकाह की सफलता के बाद सलमा आगा ने 1982 से लेकर 1990 तक कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जैसे कसम पैदा करने वाले की, सलमा, पति पत्नी और तवायफ, ऊंचे लोग। लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो निकाह में उन्होंने देखी थी। बी.आर. चोपड़ा ने जब 80 के दशक में 3 तलाक के मुद्दे पर यह फिल्म बनाई थी तो धार्मिक विवाद भी पैदा हुए थे। बीबीसी के लिए वरिष्ठ फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना को 2019 में दिए इंटरव्यू में अचला नागर ने बताया था, फिल्म किसी मजहब को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी, बल्कि उसका मकसद तो सिर्फ इतना था कि औरत को भी इंसान समझा जाए। लेकिन फिर भी विवाद खड़ा हो ही गया। फिल्म रिलीज होने के चौथे दिन ही किसी ने मुस्लिम बहुल इलाके भिंडी बाजार में पोस्टर चिपका दिए और इस फिल्म में मजहब के खिलाफ बातें की गई ऐसा हल्ला कर दिया गया, फतवे जारी कर दिए गए थे। तब रातों रात विरोध करने वाले को बुलाकर फिल्म दिखाई गई थी। आखिर में इस वीडियो को मैं इस